हेलो दोस्तों। आज हम 40 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं जो इसमें बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। साइंस और जीके के क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की समुद्र सीमा लंबी है। तो भारत की समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की समुद्री सीमा लंबी है तो कितना है? तो ये है 7500 किलोमीटर। कितनी है? 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं। तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हिमाद्री। क्या बोला जाता है? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो कांच का बना होता है। किसका होता है? तो कांच का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर किसका होता है? कांच का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। तो यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है तो कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट क्षण। कौन करता है? ग्रेफाइट क्षण। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मीथेन गैस बनाती है। तो मीथेन गैस क्या बनाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनाती है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस बनाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हीरा होता है चतुष्फलकीय संरचना और षष्ठकोणीय संरचना ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि हीरा जो होता है चतुष्फलकीय संरचना और ग्रेफाइट होता है षष्ठकोणीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। कह रहा है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है। तो आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक मात्रा पाया जाता है। तो मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बी पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या होता है? बी पॉजिटिव ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखिए कह रहा है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है ये फंजाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फंजाई। मशरूम क्या है? तो फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि एक्सपेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो एक्सपेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ये लाल रंग होता है। कौन सा रंग? लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निषादता और रतौंधी, जिसको रतौंधी बोला जाता है, निषादता को रतौंधी बोला जाता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो निषादता यानी रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? तो ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निकट दृष्टि दोष होने पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप जो है आपका सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो शनिवार किसका अयस्क है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का। किसका? पारा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहा है कि कोशिका के 4 अवयवों में उन कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है? तो ये लवक। क्या है? ये लवक। ऑप्शन नंबर बी डी राइट होगा, लवक। लवक कह रहा है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। वो क्या है? लवक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डीएनए द्वारा। क्या होता है? डीएनए द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा। कह रहे हैं कि खाद्य संसाधन व संचयन द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। क्या होता है? वसा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर
29 कह रहा है पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो ये होता है हरा। हरा रंग जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। कह रहा है कि पौधे श्वसन करते हैं, तो पौधे श्वसन करते हैं किसके द्वारा? तो पत्तियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 33 स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो उच्च आवृत्ति। क्या है? उच्च आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो मुगल बादशाहों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इनमें से कौन श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो श्वेत महाद्वीप कौन है? तो ये है राइट, बी नंबर होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो सादा ए सरहद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है आपका। कह रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू।